मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद से आप सभी बीए द्वितीय वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। हमारा आज का विषय, हमारा नया चैप्टर है बाघ की गुफा या बाघ गुफाओं की चित्रकला। नाम से ज़रूर ये कोई जानवर का नाम लगता है, परंतु ये गुफाएं हैं और ये गुफाएं भी कौन सी हैं? ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था अजंता गुफाएं, उसमें भी चित्रकला थी और बौद्ध धर्म की ही चित्रकला थी। ये बाघ गुफाओं में भी उसी समय की उसी धर्म की बौद्ध धर्म की ही चित्र यहाँ बने हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये बाघ गुफाएं कहाँ हैं, कैसी हैं। जो सभी सवाल हमने अजंता के बारे में किए थे, वो सभी सवाल हम बाघ गुफाओं के बारे में भी करेंगे। यह सामने जो चित्र है, यह बाघ गुफाओं का एक बाहरी दृश्य है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से दिखती हैं। यह भी एक जंगल के पास में ही है और ये जो पहाड़ है, पहाड़ को अंदर से काटकर अजंता गुफाओं की भांति इनको बनाया गया है। बाहर बाद में ये जो बरामदा है, ये बाद में बनाया गया है। बाकी बरामदे के पीछे का जो भाग है, जो खिड़कियां आपको दिख रही हैं, ये सब उसी समय की हैं या पुराने समय की हैं। इन्हीं गुफाओं के अंदर हमें चित्र प्राप्त होते हैं। हालांकि यह बहुत ही अब उस अच्छी दशा में नहीं मिलती हैं हमें जिस प्रकार की अजंता के चित्र मिलते हैं। इसके अलग अलग कारण रहे हैं कि किस किस की लापरवाही रही है, क्या गलतियां करी हैं हमने इनके संरक्षण में, जिससे कि इनके चित्रों को नुकसान उठाना पड़ा है। ये अगला चित्र है, अगली स्लाइड है, बाघ गुफाओं की स्थिति बताता है। स्थिति से मतलब यह नहीं कि वो किस दशा में है, स्थिति से मतलब कहाँ स्थित है। मैंने इसको थोड़ा इसी तरह से लिखा है। यहाँ बाघ गुफाओं के बाहर एक आवरण पट्टी का एक शिलापट दिख रहा है। इस शिलापट में आपको दिख रहा होगा कि बौद्ध गुफाएं या बाघ, ये बाघ लिखा हुआ है, BAGH। हिंदी में इसे बाघ बोलते हैं और यहाँ इन्होंने हिंदी में इसे बाग, बगीचा वाला बाग लिखा हुआ है। बल्कि इसे चित्रकला के सभी विद्वान, सभी चित्रकला के आचार्य इसे बाघ ही कहते हैं। टाइगर वाला हिंदी में जो कहते हैं बाघ, वही बाघ है। इसका कारण है क्योंकि एक बागमती नदी है, उसके किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका बाघ नाम है। तो यहाँ आपको देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा 5th and 7th सेंचुरी AD। तो ये क्या है, सदी 0 के बाद के जो समय काल है उसमें बनी है। तो 500 से 700 ईस्वी के मध्य ये गुफाएं बनी हैं। अब ये जो दूसरा चित्र है, यह दूसरे चित्र पर नज़र डालेंगे तो आपको बाघ गुफाओं के एंट्रेंस दिख रहा होगा। किस प्रकार से पहाड़ों को काट कर ये गुफाएं बनी हैं वो दिख रहा है। किस प्रकार से बहुत भारी भरकम स्तंभ यहाँ दिख रहे हैं और कुछ पर्यटक उन गुफाओं में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बाघ गुफाओं का बाहरी रूप है। अब बाघ गुफाएं जो हैं ये कहाँ हैं, कैसी हैं? बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है बाघिनी, उसी के नामकरण से इन गुफाओं का नाम बाघ पड़ा है। तो जो बाघिनी नदी है उससे लगभग 3 मील की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम भी बाघ है। तो उस गांव में ही ये गुफाएं स्थित हैं। जो उस गांव के या स्थानीय जो लोग हैं वो इन गुफाओं को पंच पांडु की गुफाओं के नाम से जानते हैं। पंच पांडु, अब ये पंच में 5 है और पांडु में पांडु है। पांडु से तो आप अच्छे से परिचित होंगे ही। पंच में 5 ये है कि यहाँ गुफाएं तो 9 हैं, पर 5 गुफाएं ही ऐसी हैं जिन तक पहुँचने का मार्ग खुला हुआ है, या वे गुफाएं बहुत अच्छी स्थिति में हैं, या उन्हीं से स्थानीय लोगों का परिचय हुआ है, इसलिए इन्हें पंच पांडु की गुफाएं कहते हैं। ये एक और चित्र है,
ये गुफ़ा के अंदर जो दालान है, जो बरामदा है, वहाँ का चित्र है। और ये आपको द्वार दिख रहे होंगे, कुछ खिड़कियाँ दिख रही होंगी, किस प्रकार से इसमें ये दृश्य आपको यहाँ दिख रहा है। अब अगली स्लाइड में हम बताते हैं इनकी खोज के बारे में। तो ये जो बाघ गुफाएं हैं, इनकी सर्वप्रथम जो खोज है सन 1818 ईस्वी में ही, लगभग इसी समय अजंता गुफाओं की भी खोज हुई थी, उसी समय यहाँ बाघ गुफाओं की भी खोज हुई है। और इसकी गुफाओं की खोज मतलब खोज के तरीके से हुई है, जैसे कि अजंता में आपने देखा था कि वो अनायास ही मिल गई थी, वैसे इनकी खोज नहीं हुई है। इनकी प्रॉपर तरीके से जो पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा खोजी गई है। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड नाम के एक पुरातत्वविज्ञ थे, उन्होंने इस गुफ़ा की खोज करी। और इस गुफ़ा की खोज करने के बाद इन्होंने वहाँ के चित्रों के बारे में एक लेख साहित्यिक विनिमय संघ की एक पत्रिका में, जो उसका द्वितीय अंक था, उस द्वितीय अंक में इस लेख को छापा और उसमें इन्होंने बताया कि बाघ गुफाएँ कहाँ हैं, कैसी हैं, किन हालत में हैं, और बहुत ही सुंदर यहाँ चित्र मिलते हैं। और भारत की चित्रकला का उन्होंने विश्व को दर्शन कराए। उनके बाद तो फिर कई लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया, पर उनमें बहुत से प्रमुख लोगों में केवल हम यहाँ दो का ही जिक्र कर रहे हैं। सन 1909 में कर्नल C.E. ल्यूवर्ड ने इन गुफाओं के ऊपर एक बहुत खोज से भरपूर एक निबंध लिखा, जो कि मुंबई की रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी की पत्रिका है उसमें छपा। और फिर तो जब इतनी प्रसिद्ध पत्रिका थी, उसमें छपने के बाद तो दुनिया भर के लोग इनके दर्शन करने आने लगे और इन पे बहुत विस्तृत रूप से खोज हुई। सन 1910 में हमारे भारतीय चित्रकार असित कुमार हालदर ने भी एक विस्तृत लेख लिखा है। उनका लेख अधिक मायने इसलिए रखता है क्योंकि वो एक दो भारतीय थे और उन्होंने इन चित्रों का भारतीयकरण किया है। इसमें भारतीयता का प्रभाव बताया, बल्कि जो ये विदेशी इतिहासकार थे, इन्होंने इस पे कुछ विदेशी प्रभाव बता दिए हैं। तो इसलिए असित कुमार हालदर का जिक्र यहाँ ज़रूरी है। आगे हम बताते हैं आपको बाघ गुफाओं के चित्रों का उद्देश्य और विषय। तो एक आपको इस चित्र को, जो यहाँ चित्र लगा हुआ है, इसको देखकर आपको अजंता गुफाओं की सी याद आएगी। उसमें भी इसी प्रकार का होता था कि चैत्य अंदर एक चैत्य बना होता था, घोड़े की नाल में गुफा कटी होती थी और उस चैत्य के लोग बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे। तो उसी प्रकार की गुफा है, पर ये ओपन है, मतलब इसमें बाहर का जो दरवाज़ा नहीं है, पूरा आर पार दिखाई दे रहा है। तो ये भी, यहाँ भी एक चैत्य गुफा है। इसका मतलब यहाँ चैत्य गुफाएं भी थी और विहार गुफाएं भी थी। तो ये जो बाघ गुफाएं हैं, ये वैसे तो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और बौद्ध धर्म का भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, अजंता गुफाओं के में बता चुका हूँ कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक था महायान और एक था हीनयान। महायान संप्रदाय के जो लोग थे, वो भगवान बुद्ध की चित्र बनाकर या मूर्ति बनाकर पूजा करने में विश्वास रखते थे। तो उसी संप्रदाय का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और चूँकि ये केंद्र था तो यहाँ बौद्ध भिक्षु आएंगे, पूजा करेंगे। तो चैत्य गुफाएं भी मिली और रहने के लिए विहार गुफाएं भी यहाँ बनवाई गई। उन विहार गुफाओं में ही यहाँ के अधिकांश चित्र बने हैं। और चूँकि ये बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, तो यहाँ जो चित्र हैं, उन चित्रों का विषय भी क्या है, बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं बाघ गुफा चित्रों की अनुकृति की। अनुकृति मतलब कि इनकी किसी ने नकल बनाई, क्योंकि ये चित्र तो समय समय पर, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, तो प्रकृति की मार से ये चित्र धुंधले पड़ते जाएंगे और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो क्या इनकी किसी ने नकल बनाई? बिल्कुल, इनकी नकल कई चित्रकारों ने बनाई है और समय समय पर बनवाई है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण नकल है, अनुकृति है, वह है लेडी हेरिंगम के निर्देशन में या उनके दिशा निर्देश में, उनके पर्यवेक्षण में बनी थी। और उसमें हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारों ने अपना हिस्सा लिया था, जिनमें नंदलाल बसु हैं, असित कुमार हालदर हैं, सुरेंद्र नाथ कर हैं जो कोलकाता के थे, A.B. भोसले हैं जो कि मुंबई के थे, और B.N. आपटे, ये भी मुंबई से थे।
इन चित्रकारों ने इन बाघ गुफाओं के चित्रों की क्या करी, नकल बनाई। अगर आपको ये नकल देखनी है तो आप आज के समय में मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग में जा सकते हैं। उस ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में ये चित्र हमें आज भी दिखाई दे जाएंगे, वहाँ ये लगे हुए हैं। बाघ गुफाओं का रचना काल। अब रचना काल का मतलब है कि ये गुफाएं किस समय बनी या इनमें जो चित्रण है वो किस समय हुआ। तो ये जो गुफाएं हैं, जैसे कि आपको बताया है, मैंने वो बताया था कि एक शिलापट लगा हुआ है, शिलापट में लिखा हुआ है कि 5वीं से 7वीं सदी में बनी है। तो उस समय क्या गुप्त काल था। तो ये गुफाएं जो हैं गुप्त काल के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से हैं। कौन से उदाहरण? चित्र के उदाहरण। तो चित्रों के शानदार उदाहरणों में से यह एक बहुत बढ़िया उदाहरण बाघ गुफाओं के चित्र हमारे लिए हैं। इनकी चित्र शैली अजंता शैली की ही आधार रूप है। सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल अजंता शैली की माफ़ी की बनी है, उन्हीं के मार्गदर्शन से बनी है, उन्हीं को आधार रख के बनी है, उन्हीं को दिमाग में रख के इनको बनाया गया है। तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगली कक्षा में दूँ। यहाँ पे 2 पॉइंट बच गए हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी समाप्त करना चाहता हूँ। तो यहाँ अगला पॉइंट है कि बाघ गुफाओं का जो पत्थर है वह क्या था, बड़ा ही मुलायम है। मुलायम होने के कारण क्या रहा, उस पर मूर्ति को उकेरना थोड़ा मुश्किल काम था। इसलिए यहाँ हमें मूर्तियाँ ज़्यादा नहीं मिलती, जैसे कि हमने देखा था कि अजंता के चित्रों में मूर्तियाँ भी काफ़ी मिलती थी। प्रत्येक गुफा में लगभग मूर्तियाँ बनी हुई थी। यहाँ इतनी मूर्तियाँ नहीं बनी। यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वह भी मतलब काफ़ी गल चुकी हैं, समय के साथ साथ खंडित हो चुकी हैं, उनके अवशेष ही मात्र बचे हैं। तो यहाँ मूर्तियाँ तो नहीं बन पाई, तो उसके एवज में यहाँ चित्रकला को बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी अभिव्यक्ति का क्या बनाया, माध्यम बना दिया। इसलिए यहाँ चित्रकला के लिए बाघ गुफाएं ज़्यादा उपयुक्त रही। अब इसका समय काल का निर्धारण करने का हमारे पास फुल प्रूफ तरीका क्या था कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक ताम्रपत्र मिला जीर्णोद्धार करते समय, दूसरी गुफा की जो कर रहे थे खुदाई, तो उसमें यहाँ पे क्या मिला, ताम्रपत्र मिला। उस ताम्रपत्र में महाराज सुबंधु का जिक्र आता है, और वो जिक्र आता है कि उन्होंने ये गुफाएं बनवाकर किसी विहार को दान दे दी थी, बौद्ध संघ को दान दे दी थी। फिर इतिहासकारों ने महाराज सुबंधु का संबंध निकाला कि भाई वो कब हुए थे, तो उनका संबंध निकलता है 4वीं-5वीं सदी में। तब ये माना जाता है कि ये गुफाएं क्या हैं, 5वीं सदी में बनी। तो हमारे पास ये एक प्रमाण है, तो जिससे हम ये बता सकते हैं कि यह गुफाएं कौन से समय काल में बनी हैं। अगला जो है इनका चित्र विधान, वह मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।